नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में मैं समाज के हर क्षेत्र के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ। आइए आज मिलते हैं इस नई शख्सियत से। नमस्कार, रूबरू के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सचिव श्री राम सिंह मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप पहले राजद में थे, फिर अचानक हिंदू महासभा में आए, कारण क्या है? इसमें कोई पार्टी विशेष का कारण नहीं है। मैं कहूँगा कि संगठन सबसे बड़ी विशेष है, क्योंकि हिंदू ऐसी एक जाति है जो सदियों से चलता है और जिसको हमेशा लोगों ने छला, चाहे अंग्रेज़ के ज़माने से हो, चाहे मुग़ल के ज़माने में हो, हर वक्त हिंदुओं को लोगों ने छला और उसको लोगों ने कन्वर्ट किया। तो मेरे आने का मकसद था कि हिंदुओं को एकजुट करना और उनको उनकी शक्ति के बारे में बताना। सर, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि हमारा देश सेकुलर है, तो एक हिंदू को लेकर चलना समाज कैसे एक्सेप्ट करेगी आपको? आप समाज भी बोलते हैं और एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, तो मैं कहीं नहीं कहता कि हम सेकुलर नहीं। सेकुलरिटी आप और भी जगह सेकुलरिटी, लेकिन अपनी हिंदुत्व के बारे में बात करना इनसेकुलर नहीं है। हिंदुत्व सिखाता कभी नहीं है मारपीट करना, लड़ाई करना। हिंदुत्व सबको प्यार दिखाता है, हिंदुत्व सबको भाईचारा सिखाता है, सबको एक्सेप्टेंस सिखाता है। बस हमारा यही कहना है कि लोग अपने आप को पहचाने। आज जैसे इलेक्शन का दौर है, पार्टियां क्या करती है, हिंदुओं को डिफरेंट जातियों में बांटती है। मेरा यही मकसद है कि जातियों में ना बढ़कर हम एक साथ संगठित हों और हिंदुओं की बात करें। आप इस संगठन के लिए क्या कार्य करना चाहते हैं? पहले तो इस संगठन के लिए एक जोरदार संगठित होना हम लोग को ज़रूरत है, क्योंकि आज अगड़ा पिछड़ा विभिन्न जातियों में इन पार्टियों ने हम लोगों को बांट दिया है। तो हमें सबसे पहले उन सबों को, उनकी मनसूबा को तोड़ना है और हमको एक संगठित होना है। जिस दिन हम जातियों की एकता छोड़कर हम हिंदुत्व की अपनी बात करेंगे, एकता की बात करेंगे, उसी दिन हमारी जीत होगी। सर, जनसंख्या नियंत्रण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जनसंख्या के बारे में मेरा यही कहना है कि ये बहुत ही अच्छा पहल है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम भारत अग्रसर है नंबर 1 की तरफ जाने में। इसमें मैं कहूँगा कि सिर्फ हिंदुत्व नहीं, पूरी समाज जिसमें हिंदू हैं, बाकी अल्पसंख्यक हैं, उन सब इस पर साथ दें और हमारे दो के नारा के साथ हम लोग आगे बढ़ें, तभी देश का विकास होगा, तभी उनका आदमी का विश्वास होगी। और हम लोग सभी हर चीज़, हमारा लोगों को देखते हैं कि लोगों को हर चीज़ के अभाव है, वो अभाव तक हम लोग कमी होगी और प्रचुर मात्रा में रोजगार मिलेगी, शिक्षा मिलेगी और सरकार हमेशा अग्रसर होगी, विफल नहीं होगी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि ये कानूनी पहल होनी चाहिए? मैं तो कहूँगा कि ये पहल कोई कानून बनाने से नहीं हो सकती। जैसे कि आप देखेंगे कि दहेज की एक कानून है, लेकिन आप कहाँ तक उस दहेज को उससे दूर पाए, अभी भी दहेज लोग ले रहे हैं। इसको जनसंख्या को लोग अपने अंदर ले और एक सामाजिक चेतना के रूप में जगाएं, ताकि वो आगे बढ़ सके और एक दूसरे का बहिष्कार लोग खुद करें। कि अगर किसी के घर में 5 बच्चा है तो लोग समझाया जाकर कि 5 बच्चा से आपके चलते हमारा समाज पीछे जा रहा है। ये लोगों की चेतना बननी चाहिए, ना कि कोई कानून बनने से इसका हल नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सोच है। सर, जैसे कि अभी खरीद फरोख्त की बात आ रही है सामने, इस बात में आप क्या कहेंगे? खरीद फरोख्त यही तो सबसे बड़ी हमारी सिस्टम की कुरीतियाँ हैं कि अगर हमारी सरकार नहीं बन पा रही है तो हम गलत तरीक़ा से चाहते हैं कि लोगों को खरीद फरोख्त करें और अपनी सरकार बनाएं। तो मैं तो सिर्फ एक ही अपील करूंगा हमारे भाइयों से, बहनों से, हमारे सभी नागरिकों से कि इस तरह की वातावरण अगर हमारी पार्टियों के बीच में देखने को मिल रही है, मैं किसी एक पार्टी की विशेष बात नहीं करूंगा, मैं सभी पार्टियों में बात करूंगा। जहां भी ऐसा दिखता है तो हम लोग मिलकर उस पार्टी को सबक सिखाएं, ताकि इस तरह की बात आगे ना हो सके। सर, सुना है कि आप वेबसाइट मंडल से भी जुड़े हुए हैं, इसमें आप
क्या क्या कार्यक्रम है इसको बताइए। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि व्यवसाय ही हमारी सरकार चलाती है। जो आय होता है वो व्यवसाय के थ्रू होता है। तो हम देखे थे कि विभिन्न संगठन हर जगह बना है। वो संगठन सिर्फ बड़ों की बात करती है, बड़े उद्योगपतियों की बात करती है, उनसे वो जुड़े हुए हैं। तो हम लोग की कमेटी है जो दिल्ली से रन करती है, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि क्यों ना हम ऐसा संगठन बनाएं जो गरीबों की बात करें, छोटे छोटे खोंचे वाले, गुटखा वाले, सब्जी वाले, सब छोटे छोटे व्यवसाय की बात करें। तो हमने इसकी रूपरेखा बनाई और हम लोग इसी तरह आगे बढ़ रहे हैं। उनकी बात कौन बोलेगा? सबसे बड़ी बात है, अगर कोई आए दिन देखेंगे कि सताने वाले लोग, जितने लोग, बहुत से गुंडा टैक्स, पुलिस टैक्स, बहुत सारी टैक्स होती है, तो लोग किनसे सुनते हैं? उन गरीबों से सुनते हैं। उनकी बात उठाने वाला कोई ऐसा संगठन नहीं है। तो हम लोग उनकी बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, उस व्यवसायी की बात करते हैं जो अपनी बात अलग अलग प्लेटफॉर्म में नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अगर वो व्यवसाय संगठित हो जाए तो बड़ी से बड़ी सरकार मिल सकती है। तो उनको संगठित करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, उनको हक दिलाना वो हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो आप उनका रेडी वाले फुटपाथ में जो विक्रेता हैं उसके साथ लोग क्या आवाज़ उठाते हैं? वहाँ मैं तो कहूँ फुटपाथ वाले, फेरी वाले और बहुत सारे, जैसे कि व्यवसाय में सारे कोई होते हैं जो कि आपको दिखते हैं रोड पे, क्योंकि कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप नाम सुने होंगे, हर शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। उसके अंदर अगर आपको पंजीकरण कराना है तो बड़े बड़े पैसे देने पड़ती हैं, लाख रुपए, 2 लाख रुपए की पंजीकरण करानी पड़ती है। लेकिन हमारे अंदर अगर आपको पंजीकरण करानी है तो मुफ्त हम लोग उनको पंजीकृत करते हैं और उसको अपने अंदर उस संगठन में जोड़ते हैं। उनकी बात को यहाँ हम लोग इस तरह की संगठन हमारे हिंदुस्तान में हर कोने में है। अगर मान लीजिए रांची में कोई संगठन, हमारे कोई पंजीकृत हमारे व्यवसायी को कोई आदमी कोई तकलीफ देता है, ये आवाज़ दिल्ली तक उठती है, क्योंकि हम लोग संगठित हैं। हम लोग की हर संडे वहाँ मीटिंग होती है और हम लोग एक दूसरे की बातें को शेयर करते हैं कि आपकी एरिया में कौन सी बात चल रही है, झारखंड में क्या चल रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। तो हम लोग संगठित करने की एक छोटी सी पहल है, प्रयास है, और इसका आपको जानकर खुशी होगी कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। सर, आप राजपूताना युवा मंच से जुड़े हुए हैं, तो ये कब से और कैसे जुड़े हैं बताइए। सबसे पहले तो मैं बताऊं, 2002 में हमें ऐसा चेतना हुआ कि हमें कुछ करना चाहिए। तो सोचा मैं कि कैसे ये आगे हो सकता है। तो मैं सोचा सबसे पहले अपनी जाति से ही आगे बढ़ूं, क्योंकि राजपूत सबसे पीछे है, मैं उसी जाति से आता हूं। तो मैं लोगों को संगठित करना शुरू किया और एक युवा राजपूताना एकता मंच के नाम से एक संगठन बनाया और उसके तहत हमने पूरी झारखंड के सभी एरियाज में आदमी को हमने जोड़ा और आज हम लोग 5000 लोग उसमें जुड़े। तो हम लोगों को एक बेस मिला ताकि हम आगे लोगों की तक अपनी बात कर सकें। तो हमने कारवां की शुरुआत युवा राजपूताना से किया था और इसके तहत हम लोग काफ़ी, जैसे क्षत्रिय में राजपूत ना करके क्षत्रिय समाज को, क्षत्रिय का काम होता है शुरू से देखेंगे, पूर्वजों से देखेंगे, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वीर कुंवर सिंह जी हो, वो अपने लिए कुछ नहीं किए, वो लोगों के लिए, समाज के लिए उन्होंने अपना चेतना जगाया था। तो वही उनको आदर्श मान के हम आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग, आपको जान के खुशी होगी कि हमने लोग जो गरीब महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होते हैं, उनको पढ़ाने की भी हम लोग ने एक आगे योजना बना रखी है, ताकि बच्चे जो अशिक्षित है, वहाँ कोई जाति नहीं, कोई विशेष नहीं, वहाँ सिर्फ बेरोजगारी कमी, जिसके पास पैसे की कमी है, उनको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, उनके बच्चों को पढ़ाने का मौका देंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चे की शादी नहीं कर रहे। ऐसे बहुत सारी योजना सरकार भी चला रही है, जिससे कि कन्या की योजना चलती है, लेकिन उसमें भी लोग समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। उनको भी हम लोग गोद लेंगे और उन बच्चियों को शादी कराएंगे। इस तरह की योजना भी हम लोग विगत में बनाएंगे। सर, ये सिर्फ राजपूतों के लिए है या नहीं, मैं इसमें आपको मैं बताया, मैंने क्षत्रिय की बात की, छत्र छाया। मैं क्षत्रिय कहने का मतलब है कि सभी समाज, और समाज में राजपूत भी आता है, शुद्ध भी आता है, कास्ट भी आता है, सारे जाति, ये जाति विशेष ना होकर ये सभी जातियों के लिए
यही चीज़ तो मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से आता हूँ। स्वतंत्रता सेनानी वो थे जो अपने शरीर, अपनी जान हंसते हंसते उन्होंने दिया। तो मेरी कभी भी अभिलाषा तो इलेक्शन लड़ने की नहीं रही। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा काम करें, मैं नहीं, हमारे पूरी संगठन के लोग ऐसा कुछ कार्य करें जो एक एग्जाम्पल हम सेटअप कर सकें, ताकि लोग आगे बढ़ें। मैं जैसा छोटा सा व्यक्ति अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं जानता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे से करोड़ों लोग ऐसा है जो इस तरह आगे पहल कर सकते हैं। एक अच्छी साम्राज्य हम स्थापित कर सकते हैं जहाँ राम राज्य की बात हो। सर, हम राम राज्य की बात कर रहे हैं। अगर आपको इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाए तो किस पार्टी में जाना चाहेंगे? राम राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। मैं कोई पार्टी का इसमें कैंपेन नहीं करना चाहता। सभी पार्टी अभी एक है। हाँ, अभी फिलहाल जो हिंदुत्व की बात करेंगे मैं उसका पहल करूँगा, उसका साथ। तो आप हिंदुत्व में जाना चाहते हैं? जी हाँ, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुत्व की बात मैं करूँगा और करता रहूँगा।